सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस उस पर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम रबड़ की बात करें, प्लास्टिक मटेरियल की बात करें, है ना, जो रबड़ हमारे पास मटेरियल आते हैं, जैसे कि हम बलून की बात करें तो ऐसे मटेरियल इलास्टोमर्स में आते हैं। और उसकी हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें कि कैसे हम उनको आगे और डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलास्टोमर्स जो होते हैं, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, जो हुक्स लॉ को वैलिड ओबे नहीं करते हैं, जहाँ जिनके लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। जैसे अगर हम स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में एक पैराबोलिक कर्व मिल रहा है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पैराबोलिक कर्व मिल रहा है हमको। तो यहाँ हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, अगर हुक्स लॉ वैलिड होता तो क्या होता, स्ट्रेट लाइन मिलता। तो इलास्टोमर्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, उनके लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर द मोस्ट ऑफ द रीजन। ठीक है, मैक्सिमम रीजन में हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमको देखना है, देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, उनका कोई डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं होता है जहाँ पर वो परमानेंट अपने शेप को सेट कर सके। द सब्सटेंस लाइक टिश्यू ऑफ ओर्टा, ओके, रबड़ जो ओर्टा टिश्यू होते हैं हमारे वेंस या जो ब्लड टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड जिसमें से फ्लो होता है, ऐसे टिश्यूज़ जो होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो इलास्टोमर्स होता है। रबड़ जो होता है वो इलास्टोमर की तरह बिहेव करता है, विच कैन स्ट्रेस बाय कॉज लार्ज स्ट्रेन कॉल्ड इलास्टोमर। ठीक है, थोड़ा सा अगर हमने उनको खींचा तो वो उनमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। ठीक है, उनके लिए हमारे पास यहाँ पर कर्व गिवन है, स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व फॉर प्लास्टिक फॉर इलास्टिक टिश्यू ऑफ ओर्टा, द लार्ज ट्यूब वेसल, ओके, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट। ओके, जहाँ पर सिंपल सा उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ओर्टा ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हार्ट से कनेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को कैरी करते हैं, और वो थोड़े से रबर टाइप के होते हैं, वो इलास्टोमर्स होते हैं जिनका स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व यहाँ पर हमारे सामने पैराबोलिक फॉर्म में गिवन है। तो इलास्टोमर का अगर डेफिनेशन आता है तो हमको सिंपल सा लिखना है कि ऐसे मटेरियल जो थोड़ा सा इवन वी आर अप्लाइंग वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन फोर्स, दे विल गेट वेरी लार्ज डिफॉर्मेशन। ओके, वी आर हैविंग एग्जांपल लाइक orta and rubber. Okay, and the stress strain curve is between this for this elastomer will be uh, parabolic. Okay, thank you very much.